शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। ए दनानंद, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। मृत्यु, प्रलय और विकास सभी इसकी गोद में खेलकर बड़ा होता है। ए दनानंद, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। ये बात कही थी चाणक्य गुरु ने एक सत्ता के और धन के मद में मदहोश धनानंद को, जिन्होंने एक भेड़ बकरी चराने वाले एक चरवाहे चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। आज वही समय है। हमें आजादी के नजदीक जाना होगा जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को विलय करके सरकार का गठन किया था और केंद्र सरकार में संसद में 550 के लगभग सांसद और अलग अलग 28 राज्यों में विधायिकाओं का गठन किया था। लेकिन समय बदलता गया और जो स्वतंत्रता सेनानी देश आजादी के बाद संसद और विधायिका में बैठे थे, धीरे धीरे कर उन्हें भी गुंडे उठाई गिरोह की मदद लेने की मजबूरी आन पड़ी। उन्होंने हिस्ट्री शीटर और बाहुबलियों को अपने चुनावी प्रचार प्रसार और बूथ कैप्चरिंग में उपभोग किया और सत्ता को प्राप्त किया। उसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि अभी हमारे भाई दुर्गेश ने बताया कि टूल किट, गुंडों और बाहुबलियों को टूल किट के रूप में उपयोग करके जो विधायिका और सांसद में बैठे हमारे संसद और विधानसभा को चलाने लगे। एक दिन उन गुंडों के अंदर महत्वाकांक्षा जागी कि क्यों ना इस कुर्सी पे जाकर हम खुद बैठ जाएं। टूल किट बनने की जगह हम खुद इस संसद और विधानसभा में जाकर बैठ जाए तो ये सत्ता हमारे हाथ में होगी और ये जो 2 नंबर का काम हम इन विधायक और सांसद के पांव के नीचे बैठकर इनसे फरमाइश करके, इनसे गुहार करके और हम भीख के रूप में लेते हैं, वो हम अधिकार समझ कर ले। और आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान नहीं पूरे देश में अरावली पर्वत श्रृंखला विनाश के कगार पे खड़ी है और हर जिलों में भू माफियाओं का राज है, बजरी माफियाओं का राज है। क्यों? क्योंकि नेताओं ने टोल किट के रूप में उपयोग किया गुंडे और मवालियों को। और इसी प्रकार से नेता और अधिकारी टूल किट के रूप में पत्रकारों को भी उपयोग करता है। अब समय आ चुका है कि पत्रकार भी टूल किट के रूप में उपभोग ना होके, उपयोग में ना आकर के खुद अपने सत्ता के अंदर घुसने का प्रयास करें। जब हमारी विधायिका और सांसद में हमारी भागीदारी होगी तो हमारा अधिकार हम मांग के नहीं, छीन के ले पाएंगे। सन 2019 की एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं कि संसद में 43% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संसद में पहुंचे थे और वही आंकड़ा बढ़कर 2024 में 46% हो गया। हमें जरूरत है इस प्रतिशत को घटाकर पत्रकारों को राजनीतिक सक्रियता में लाने की। एक बात और मैं कहना चाहता हूं प्रमुख, उसके बाद मैं भी विराम दे रहा हूं, समय की महत्ता है। जो अभी मांग हमारे यहाँ सम्मानित मंच से उठ रही है पत्रकारों के लिए कानून बनाने की, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कानून से न्याय मिलता है? क्या कानून बनने मात्र से न्याय मिलता है? नहीं मिलता है। हमारे देश में 3.5 करोड़ से अधिक माननीय न्यायालय में कोर्ट केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक फाइल और दबके रह जाएगी, एक फाइल और दबके रह जाएगी, पत्रकार फाइल बनकर रह जाएंगे। मैं मांग करता हूं सरकार से और पत्रकार संगठन से कि इस पत्रकार सुरक्षा कानून से पहले हथियार की मांग करें। जब एक तमंचा लाइसेंसधारी हर पत्रकार की जेब में होगा तो कोई गुंडा मवाली धमकाने की कोशिश नहीं करेगा। और सेल्फ प्रोटेक्शन का हमारे संविधान में अधिकार लिखा हुआ है। 2 गोली दाग देना सुभाष चंद्र बोस बनते। किसी के मजाक नहीं, तुम्हारी घर की तरफ आके आग उठा के देख ले। और आईएएस अधिकारी कोई ऐसे ही नहीं बनकर बैठ गया कलेक्टर जिसको आप बदकास्ती की मांग कर देंगे। हम कोई बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे और जागरूक नागरिक है। इसके लिए सीबीआई की मांग की जाए, सीबीआई जांच की मांग की जाए, उसमें वो गलत साबित होगा उसके बाद आप बर्खास्तगी की मांग करें, ये न्याय संगत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बात को मैं
महसूस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक दूसरे से हाथ पकड़िए और इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये चक्र पूरा होना चाहिए, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र छूटा, वो वाली स्थिति हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हाथों से हाथ मिलाओ, ये हमारी एकता का ड्रैग करते जाइए, थोड़ा थोड़ा दूर हटिए, आगे बढ़ते जाइए। इस घेरे को पूरा करना है। और इसके में शामिल हो, ये जो ऊपर परेशानी क्या पत्रकार है, तमाम पत्रकार हैं, ये बहुत अनुशासित है, बहुत संयमित है। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस मानव श्रृंखला को बनाएंगे। ये हमारी एकता का प्रदर्शन है और एक बार जोर से नारा लगाएंगे। होश में आओ, होश में आओ, जैसलमेर कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो। हम एक मांग और यहाँ से उठा रहे हैं, हमारी सबकी एक ही मांग, कलेक्टर के खिलाफ सीबीआई जांच। सहमत है? जैसलमेर कलेक्टर होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। आप सभी का बहुत किस तरह का इन्होंने करोड़ों रुपए का एक नुकसान किया है, षड्यंत्र रचते हुए, और एक ऐसे आदेश को पारित किया जो न तो आदेश मेरे पास पहुंचा, न मेरे किसी स्टाफ के पास पहुंचा, न ही उसे चस्पा किया गया। ये फाइल कलेक्टर और एडीएम मतलब जिला कलेक्टर के